सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं सरिता सक्सेना एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर आई हूं वह विषय है विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है भगवान विष्णु के लिए जो किया जाता है उसका क्या लाभ है, और यदि हम उसको करते हैं और अपने पूजन में उसको शामिल करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या फायदे हैं उसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हिंदू मान्यता में माना जाता है कि बृहस्पतिवार का दिन यानी कि जो गुरुवार का दिन होता है वह विष्णु भगवान के लिए माना जाता है। उस दिन यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो करते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। साथ ही साथ हमारी भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खाली पूजा पाठ कर रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है। तो फल ना मिलने का कारण भी यही है कि आप भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको कैसे फल मिलेगा, आपका मन तो कहीं और लगा है। इसलिए मेन बात यही है कि आप मन लगाकर अगर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है इसके बहुत से फायदे हैं। तो मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से किया जाए जिससे कि इसका हमें पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए और आगे बताते हैं। और मैं ये भी बताती हूँ आपको कि यदि हम कोई एक जो वृक्ष होते हैं ना उसके नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं तो उनका क्या लाभ होता है। जैसे कि अगर हमने वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इन सभी वृक्षों के नीचे बैठकर भी पाठ करने से बहुत से फायदे होते हैं। तो मैं इनसे जोड़कर आपको बताती हूँ कि इन वृक्षों के नीचे बैठकर हम पूजन करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको सूर्य के बारे में। यदि कुंडली में सूर्य आपका कमजोर है, आपको कोई पंडित या कोई ज्योतिषी बताता है कि आपका सूर्य कमजोर है कुंडली में, तो आप सबसे पहला काम ये है कि आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विल्व वृक्ष होता है जो बेल का वृक्ष, उसके नीचे बैठकर, जहां तक हो सके बृहस्पतिवार का दिन हो तो और भी अच्छा है। यदि आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं तब भी अच्छा है। यदि आप पर टाइम की कमी है तो आप बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करें। तो बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन पाठ करें और शिव, सूर्य व लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको इससे प्राप्त होगी। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको करना है। तो आपका सूर्य बलिष्ठ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा और आपको सूर्य संबंधित जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं वो दूर होती हैं। तो आगे बात करेंगे हम कि चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, वीक है, तो आप क्या करें। तो आप सबसे पहले पलाश का जो भी वृक्ष आपके आसपास हो, तो आप, यदि वृक्ष नहीं है तो उसकी पत्तियां या फूल आपको मिल जाते हैं तो आप उनको लेकर के हथेली में और इसका जाप कर सकते हैं। पलाश का वृक्ष यदि आसपास है तो आप उसके नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपका चंद्रमा बलिष्ठ हो जाएगा। और चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, जैसे कि किसी का चंद्रमा कमजोर होता है तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं चंद्रमा से संबंधित। तो आप चंद्रमा को मजबूत करना है तो पलाश के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र पाठ का जाप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम मंगल की। तो मंगल ग्रह यानी कि मार्स जो होता है हमारा कुंडली में यदि वीक हो तो आप, सबसे बढ़िया जगह होगी कि यदि आपको शांति में कहीं पर्वत पर जगह मिल जाए। यदि आप पर्वतों पर रह रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एकांत जगह पर भी कर सकते हैं, या मंदिर आपको मिल जाए तो और भी अच्छा है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हर किसी व्यक्ति के लिए पर्वत जैसी जगह मिल जाए। जो लोग पर्वतों पर रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। तो आप किसी मंदिर में, हनुमान मंदिर में बैठकर भी इस तरह का विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है उसको कर सकते हैं। तो
अगर ऊंचा टीला कहीं पर है उस पर भी बैठकर शांति जहाँ पर हो, बिल्कुल ऐसी जगह होनी चाहिए, और जिससे कि आपका मंगल जो है स्ट्रांग हो जाएगा, और मंगल संबंधित जो भी परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में तो वो दूर हो जाती हैं। लेकिन इसमें भी बहुत श्रद्धा भावना की बहुत आवश्यकता है। और विश्वास तो जानते ही हैं, आपकी अब विश्वास करेंगे तो विश्वास के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो आप विश्वास के साथ पूजा करें। और अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। यदि कुंडली में हमारे बुध ग्रह कमजोर है, कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, कोई भी पाप दृष्टि पड़ रही है, कोई परेशानियां बुद्ध संबंधित आपको हो रही हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कांता या तुलसी जिसको बोलते हैं, तुलसी के समीप बैठकर आप करें, तो ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देगा। और बुद्ध संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों के बच्चे हैं जो बोलने में तकलीफ महसूस करते हैं, उनको बचपन में जल्दी बोल नहीं मिलता है, या जिनका बुद्ध कमजोर है बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसे लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के समीप बैठकर कर सकते हैं। तुलसी कोई भी हो सकती है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी, आप किसी के भी समीप बैठ सकते हैं और इसका पूजन पाठ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम बृहस्पति ग्रह की। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह वीक हो रहा है, तो वैसे अगर आपको नहीं भी पता चल पाता है कि हमारा बृहस्पति वीक है, तो आप ऐसे कॉमन चीज़ें भी आपके साथ होती हैं, जैसे कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपके खर्चे अधिक हो जा रहे हैं, आपका पैसा नहीं बच रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं जब बृहस्पति वीक होता है। और बृहस्पति को कमजोर अवस्था में यदि आप पाते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र का जाप करें, पाठ करें विष्णु सहस्त्र नाम का, तो इससे आपका बृहस्पति बली हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह आपका वीक है, तो बट वृक्ष यानी कि जो बट वृक्ष होता है उसके नीचे हम बैठकर यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह भी बली हो जाता है। शुक्र ग्रह कमजोर कब होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा हो और शुक्र संबंधित और भी समस्याएं हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं, तो आपसी मतभेद भी शुक्र के कारण हो जाते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं डिटेल में कभी आपको बताऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं शनि की। और शनि यदि कुंडली में पीड़ित है और आपको परेशानी दे रहा है शनि संबंधित, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी को पता रहती हैं, जैसे कि शनि साढ़े साती किसी को बुरा असर भी देती है, महादशा उसकी अच्छी नहीं जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो शनि यदि आपको स्ट्रांग करना है तो इसके लिए आप शिव मंदिर में, या फिर नीम का वृक्ष हो, या नहीं तो पीपल का पेड़ भी यदि है तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत पीपल का वृक्ष है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यदि आपको ये मिल जाए आसपास तो इसके नीचे बैठकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और शनि स्ट्रांग हो जाता है, साथ ही साथ आपके जो भी आसपास नेगेटिविटी रहती है वो भी दूर होती है। और यदि रोग पीड़ित कर रहे हैं, आपको परेशान हैं आप रोगों से, तो उसकी भी शांति आपको मिलेगी, क्योंकि पीपल का वृक्ष जो होता है वो हमें नेगेटिविटी से दूर करता है और हमारी बीमारियों को भी दूर करता है, और इसका पाठ करने से हमें तुरंत लाभ मिलने लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में ही बताई कि श्रद्धा भावना आपके अंदर होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा काम बनेगा ही बनेगा, मैंने जो अच्छी चीज़ें सोची हैं वो मेरे साथ होंगी ही। आपकी भावना अच्छी है, आपका मन अच्छा रहेगा, तो फिर आपके लिए जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अच्छी रहेंगी, सच साबित होंगी, और आपके साथ सब अच्छा होगा। और भगवान के साथ सीधा कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको पूरा फायदा भी मिलेगा। तो ये तो बातें नहीं ग्रहों की। और इसके अलावा जो राहु केतु होते हैं तो इनके बारे में मैं बताती हूँ। यदि सत्संग भवन या गौशाला है,
सत्संग भवन जैसे कि जहाँ पे सत्संग होते हैं, लोग कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, तो ऐसी जगह हो, या फिर केतु परेशान कर रहा है आपको, तो सबसे अच्छी जगह है गौशाला। तो गौशाला में आप विष्णु सहस्त्र पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, राहु पीड़ित है कुंडली में, तो आपके लिए सबसे अच्छा सत्संग भवन रहेगा, और केतु के लिए गौशाला। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, जिससे कि कभी भी कुंडली में ये पीड़ित हो रहे हैं और आपको कोई बताता है, कोई ज्योतिषी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके जीवन में कुछ अच्छा सुधार मिल सके और आप उन्नति कर सकें। और ये अवरोध को भी दूर करता है, आपकी परेशानियों को दूर करता है ये उपाय। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप ये उपाय करके देखिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। बस भगवान पे विश्वास करिए। और तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।